नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के गोल्डन वीडियो पर। जी हाँ, आज की क्लास गोल्डन क्लास होने वाली है क्योंकि बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 2011 से लेके अभी तक एग्जाम पर पूछे गए मैथ्स पेडागोजी में टॉप 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से साथियों 2 से लेके 8 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि 2 से 8 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं। तो चलिए इस 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। रेखा गणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी मानी जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्या विधि। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना। जी हाँ, तो रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से सर्वाधिक जो प्रमुख विधि कहलाती है वह कहलाती है साथियों आगमन विधि। उदाहरण से लेके नियम की ओर जाना, हमारी आगमन विधि की बात कर रहे हैं, और निगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर जाना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आ चुका है। लाजवाब प्रश्न है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपके ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने या रामानुजन ने की थी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स कह रहा है आपका जवाब क्या है। कमेंट करें फटाफट और अंत में बात करेंगे कितना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आंसर है आपका इस टॉप 20 में से। चलिए फीडबैक करके हम जरूर आपको बताएंगे। तो साथियों 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ के रचनाकार और कोई नहीं है, महान गणितज्ञ आपके आर्यभट्ट हैं। जी हाँ, आर्यभट्ट आपके हैं 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। आई होप सभी प्यारे मित्र इस गोल्डन वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी शिक्षक साथियों का। दोस्तों ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। जब साथियों आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो ज्यामिति की समस्या के जब आप हल कर रहे होंगे, उस हल को ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग, यानी अध्यापक अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेंगे? विश्लेषण विधि का, आगमन विधि का, व्याख्या विधि का, या साथियों निगमन विधि की बात कर रहे हैं। तो कोई विधि की ज्यामिति की समस्या को हल करना है, तो ज्यामिति की समस्या को हल करने के लिए एक ही विधि में प्रयोग अध्यापक अध्यापिका को लाना है और वह है साथियों विश्लेषण विधि। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज बिल्कुल गोल्डन वीडियो है। अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए और सर्वश्रेष्ठ ऐसा मत मानिए कि तैयारी छोड़ दीजिए। तैयारी जारी रखिए, तभी आप सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे। चौथा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है शैक्षिक उद्देश्य है, प्राप्त उद्देश्य है, समान उद्देश्य है, या साथियों इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज की बात कर रहे हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित क्या है साथियों? प्राप्त उद्देश्य निहित होता है। किसकी बात कर रहे हैं? प्राप्त उद्देश्य की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न साथियों है, शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं, दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, या मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और गोल्डन चांस को, अपॉर्चुनिटी जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एग्री कीजिए। तो शिक्षण के समान उद्देश्य साथियों दूरगामी होते हैं। जी हाँ, शिक्षण के समान उद्देश्य जो होते हैं वह दूरगामी होते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मानसिक और व्यवहारिक में कंफ्यूज होता है। तो अगर प्राथमिक लेवल की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्लास लेके 5th क्लास की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यह व्यवहारिक ही आएगा, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और न्यारा सा कमेंट करना है। प्यारे प्यारे प्रश्न है, न्यारे न्यारे कमेंट कीजिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि दोस्तों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है और आउट ऑफ 30 में से मैथ्स में से जी हाँ 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करेंगे। जी हाँ, गारंटी के साथ तैयारी जारी रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। 7वां प्रश्न है साथियों, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि
और यह सिद्धांत को समझने के बाद क्या होगा। देखिए गणित शिक्षण में जो है छात्रों में प्रश्नों को, हर एक छात्र को होता है कि वह शीघ्र और शुद्ध हल करने की, बहुत जल्दी शीघ्र कोई भी क्वेश्चन हो उसको हल कर ले, शुद्ध हल करे, कोई भी गलती ना हो, इस आदत डालने के लिए श्रेष्ठ विधि है। और इस सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयविधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना या शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो एक शिक्षक के रूप में आपको शिक्षिका के रूप में लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अभ्यास, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये आपको गांठ बांध कर याद करके अपने जेब पर मुट्ठी बंद करके रख लेना है। जी हाँ, यह सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। गोल्डन वीडियो का गोल्डन क्वेश्चन, हर एक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यह कथन किसका है, ड्यूर का है, वेकन का है, डटन का है, रमन का है। दो नाम आते हैं, एक आता है वेकन और एक आता है डटन। तो देखिए जब भी गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य आए, ज्ञान प्राप्त करना नहीं शक्ति प्रदान करना है, तो इन्होंने शक्ति डटकर दिखा दी। इन्होंने शक्ति कैसे दिखाई, डटकर दिखा दी, अर्थात यह डटन का कथन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है साथियों, कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। जी हाँ, जैसे कोयल की आवाज आती है ना, हम बोलते हैं कोयल की आवाज कैसी है, कोयल कैसी बोलती है, कुहुक कुहुक करके बोलती है। तो इसी प्रकार ये कुहुक गणित ग्रंथ है, ठीक है। इसके रचनाकार आपके वराहमिहिर है, महावीराचार्य जी हैं, ब्रह्मगुप्त है, यह साथियों श्रीधराचार्य की बात करेंगे। नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए जब भी कुहुक की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं। कुहुक कुहुक ये गुप्त में, पेड़ों में गुप्त रूप में छिपी होती है कोयल, और कैसे बोलती है, कुहुक कुहुक, अर्थात कुहुक गणित ग्रंथ की रचनाकार आपके ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। 10वां प्रश्न साथियों, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। यह सीटेट रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है साथियों, तो आपके ब्रह्मगुप्त का संबंध है। जी हाँ, यह आपको ध्यान देना है। 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। आपके महावीराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी, भास्कराचार्य जी या गणेशाचार्य जी। सभी कमेंट करें। जी हाँ, गणेश उत्सव को सभी साथियों को, ठीक है, शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह तारी जारी रखें, त्यौहार मनाते रहें। गणित शास्त्र संग्रह के रचनाकार जो है साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो आपके महावीराचार्य जी गणित शास्त्र संग्रह के रचनाकार हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। देखिए जब भी नवीन तथ्य की बात करें तो एक ही नाम आता है, कौन सा नाम आता है, मैं कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुका हूँ साथियों। क्या वह प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है, परियोजना विधि है। देखो दोस्तों, कोई भी नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है और ये छात्रों में सक्रिय भी अधिक रहता है। तो नवीन तथ्य की खोज हम बात कर रहे हैं किस विधि की, प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ। 13वां नंबर प्रश्न है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि विश्लेषण विधि है, इकाई विधि है, क्रिया विधि है या विश्लेषण विधि है। सभी कमेंट करेंगे। देखिए साथियों, प्रश्न को आपने समझ लिया, उत्तर आपने 50% यहीं से प्राप्त कर लिया। कैसे, देखिए साथियों, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि। देखिए किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खेल कैसे होती है, खेल एक क्रियात्मक है, क्रिया द्वारा होगी, ठीक है। तो किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि वह क्रिया विधि ही होगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सिलेक्शन वाला आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। बोलने में, लिखने में, गिनती में, हस्तलेख में। देखिए जब भी अबेकस की बात करें, गिनतारा अर्थात गिनती सिखाने में यह शिक्षण में जो है प्रभावी होता है। तो गिनती सिखाने की बात करेंगे, अबेकस तारा का संबंध की बात करेंगे। मान लीजिए साथियों, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो परिधि मतलब वृत्त के चारों तरफ का जो एरिया होता है, पूरे सर्किल का एरिया, वह कहलाता है वृत्त की परिधि, ठीक है। और इसका सूत्र 2πr होता है, सभी को पता होगा। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए
किस शिक्षण विधि का प्रयोग लाएंगे, तो वह दोस्तों शिक्षण विधि हमारी कौन सी, निगमन विधि हो जाएगी। निगमन मतलब नियम, पहले हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा 2πr, पाई मतलब 22/7 और r का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। तो यह कहलाएगी साथियों निगमन विधि की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या होता है। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि, इसके गुण क्या होते हैं। गुण मतलब सभी को पता है, लाभ की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है पिछले बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यपुस्तक का गहनता से विकास करना या उपयुक्त सभी। तो साथियों पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण, पहला गुण है कि व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण होता है। व्यक्तिगत क्रियाएं होती हैं और पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से मिलता है और छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास भी होता है। तो ये सारे आपके स्वाध्याय विधि के गुण हैं पर्यवेक्षित स्वाध्याय के। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 3-4 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। रेखा गणित का संबंध है, संख्याओं से है, प्रसार व विस्तार से है, अंकों से है, या साथियों प्रतीक चिन्हों से है। तो रेखा गणित का संबंध प्रसार और विस्तार से होता है, ठीक है। हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही चुनाव की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार प्रसार करें, लेकिन यहाँ पे प्रसार और विस्तार होता है। रेखा गणित का संबंध प्रसार और विस्तार से है। 18वां प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है। और सभी को पता है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या नहीं, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये कजन डॉल्टन का है, हॉगवेन का है, रोजर बेकन का है, पी सैमुअल का है। 3 नाम, डॉल्टन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका विचार। अब बचा आपका हॉगवेन और रोजर बेकन। तो सभी लोग जानते हैं सिंह द्वार और कुंजी का शब्द आए तो नाम आएगा रोजर बेकन, ये आपको ध्यान देना है। सिंह द्वार, ठीक है, कुंजी शब्द आए तो रोजर बेकन के ऑप्शन को क्लिक करना है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पूछा जा रहा है। समन्वय व सुसंगतता का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, या साथियों उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत जो होता है समन्वय व सुसंगतता का सिद्धांत भी होता है, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता से संबंधित होता है। तो उपर्युक्त सभी हम डी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन में से 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा। आगमन विधि, संश्लेषण, निगमन, प्रयोगशाला विधि। देखिए वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध निकालना है, ठीक है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपका प्रयोगशाला विधि यहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे निगमन नहीं आएगा। अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो तो वहाँ पे निगमन विधि आएगा, लेकिन वृत्त की परिधि व्यास में संबंध रिलेशन की बात करें तो वहाँ पर प्रयोगशाला विधि आ जाएगी। तो ये साथियों रहे आपके 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। और सभी प्यारों में से सभी को नोट्स PDF फाइल अगर प्राप्त चाहिए हर एक सब्जेक्ट की तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे केवल एकमात्र नाम सर्च करना है, वह है जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षकों का परिवार TT फैमिली। वहाँ पे सर्च करेंगे सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ नोट्स आपको PDF फाइल प्राप्त होंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, ठीक है। TT फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, स्टडी चैनल है। तो चलिए दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।